कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी हाल ही में बिहार के बक्सर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे, लेकिन इस दौरान भीड़ कम जुटी तो उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। सर, कांग्रेस अध्यक्ष जाते हैं, कुर्सियां खाली रह जाती हैं तो जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई हो जाती है। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में उनकी भूमिका सीमित हो गई है। वो क्षेत्रीय दलों के सहारे अपनी पार्टी के सर्वाइवल के प्रयासों में लगे हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां सामाजिक न्याय की जो पार्टियां रही थीं, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में, वो ज़मीन कांग्रेस से छीन ली थी। कांग्रेस छटपटाहट में उस ज़मीन को वापस लेना चाहती है, इसलिए रिश्ते भी खराब हैं। और यही कारण हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उनकी जनसभा में भीड़ नहीं जुट पाई। लेकिन इसके लिए जिला अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने एक बयान दिया था कि खड़गे जी जो हैं वो बंधुआ मजदूरी की तरह कांग्रेस में दिखाई देते हैं। इसको लेकर कांग्रेस अब लगातार बयान दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो एक दलित हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये विरोधियों से नहीं देखा जा रहा है। नहीं, वो दलित हैं और अध्यक्ष हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि लंबे अंतराल के बाद कोई दलित कांग्रेस का अध्यक्ष बना और परिवार से बाहर पार्टी आई। इन परिवर्तनों को हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिन्हा जी का जो वक्तव्य है वो जाति को लेकर के नहीं, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी हालात को लेकर के। राहुल गांधी सर अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने वहाँ कहा कि चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है, बड़ी धांधली होती है। इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि आप विदेशी धरती पर जाकर अपने देश का अपमान करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में उठाया जा सकता है। इसे आप किस तरीके से? नहीं, अच्छा होता श्री राहुल गांधी इन सारे ऐतराज़ों को चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाते, समस्या के समाधान के लिए और अतिरिक्त प्रयास करते। विदेशी ज़मीन पर जाकर के हमारे आंतरिक मामले उठें। कई अवसर ऐसे आए इतिहास में जब चुनाव आयोग जो भारत का है उसको विदेशों में चुनाव कराने के लिए बुलाया है, यहाँ की निष्पक्षता को लेकर के। और मुझको पता है, मैं किसी कांग्रेसी मित्र से बहस करने को तैयार हूँ कि जब हम चुनाव लड़ते थे पहले ही बूथ कैप्चर हो जाया करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। ये शायद कांग्रेस के नेताओं को ध्यान नहीं है। सर, इसके अलावा क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। आज उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, सरकार की विफलताएं नजदीक आ रही हैं। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में एक चीज़ मान करके आप चलिए, कोई भी अभियुक्त हो, किसी भी जात संप्रदाय का हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। ये पहले वाले दिन नहीं है जब अपराधी भी करते थे, अपराध भी होता था और फैसले मुख्यमंत्री के आवास पर होते थे। वो दिन अब चले गए। अगर किसी ने जुल्म जाति या कोई अपराध किया है, कानून अपना काम वहाँ पर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डीयू के एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि वक्फ को लेकर जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं उसको उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्ति को या सड़क बंद करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और पहले उन लोगों को समझना चाहिए और अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको कड़वी दवा का स्वाद खाना होगा। कि वो उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने नई पीढ़ी के लिए सीख दी है। लेकिन हम भी और धनखड़ जी भी संघर्ष करके, जन आंदोलन करके, सड़क रोक करके, इन सब कार्यक्रमों को अपनाते हुए ही राजनीति में इन पदों पर पहुँचे। और सिविल डिसओबीडियंस ये गांधी का दिया हुआ औजार है जिसकी आज समूची दुनिया में तारीफ होती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.